माँ के ना मिल पाने की वजह से सुनील बहुत बीमार हो जाता है। आशा जब सुनील को इस हालत में देखती है तो वह अपने पिताजी के पास जाती है। पापा, मेरी सास के जाने के बाद सुनील बहुत बीमार हो गए हैं। आप उस आदमी से पूछिए कि मेरी सास कहाँ है। बेटी, जब वो तुम्हारी सास को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वापस आ रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। हमें तुम्हारी सास के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ना जाने अब वो कहाँ और किस हाल में होगी। ये सुनकर आशा रोने लगती है। उधर माँ के गम में सुनील की बीमारी और बढ़ जाती है। आशा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एक दिन सुनील रोते रोते आशा से कहता है, आशा, तुम मुझे मेरे गांव ले चलो। मैं वहां जाकर ही अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। मुझे मेरे घर ले चलो। ये सुनकर आशा भी रोने लगती है और अगले दिन सुनील को गांव ले जाती है। आशा जब घर में घुसती है तो मधु को वहां देखकर वो हैरान हो जाती है और सुनील माँ को देखकर रोने लगता है और नीचे गिर जाता है। मधु सुनील को सहारा देकर बिस्तर पर बिठाती है। माँ, आप यहाँ कैसे? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वो मुझे स्टेशन पर छोड़कर ही चला गया। फिर मैं किसी तरह भटकते भटकते यहाँ पहुंची। मुझे लगा कि मेरा वहां रहना बहू को शायद पसंद नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आ गई और पास के घरों में काम करके अपना गुजारा करने लगी। मगर बेटा, तूने ये क्या हालत बना रखी है? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़वाने के चक्कर में मैंने अपनी ही गृहस्थी में आग लगा ली। तब से ये बहुत बीमार है। शहर के सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये ठीक नहीं हो सकते। आशा, अब तुम यहाँ से चली जाओ। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो मैं जीव चाहे मरूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तुम चली जाओ यहाँ से। नहीं बेटा, तू चिंता क्यों करता है? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी और तू बहू को माफ कर दे। इसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। नहीं माँ, मैं इसे माफ नहीं कर सकता। आशा अपनी गलती पर शर्मिंदा थी, पर वो घर छोड़कर नहीं गई और फिर दोनों सास बहू ने मिलकर सुनील की खूब देखभाल की और कुछ ही दिनों में सुनील बिल्कुल ठीक हो गया। माँ, मैं अब शहर नहीं जाना चाहता। शहर की चकाचौंध दुनिया में सब कुछ धुंधला दिखता है, यहाँ तक के रिश्ते भी। इसलिए अब मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। कुछ दिन बाद आशा के पिताजी घर आए और मधु से माफी मांगने लगे। बहन जी, हमें माफ कर दीजिए। आशा ने जो भी आपके साथ किया वो बहुत गलत था और बेटी के प्यार में हम ये भूल गए कि एक बेटे को उसकी माँ से अलग करके हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाई साहब, मैंने आप सबको माफ कर दिया। उसके बाद आशा बिल्कुल बदल गई और अपनी सास की सेवा करने लगी। उसके इस व्यवहार से सुनील भी खुश रहने लगा। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। धोखे की नींव पर रिश्ते बनते नहीं बल्कि टूट जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।